हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज एक और ज़बरदस्त वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ बच्चों। और मुझे पता है अभी जैसे कि जो 12th के रिज़ल्ट जो है वो आने की तैयारी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 12th का रिज़ल्ट आने के लिए मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलूँगा कि आप अच्छे नंबरों से पास हो। लेकिन मुझे अभी अभी ये भी पता चला है, बहुत सारे मेरे पास जिस हिसाब से काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन से मैं आगे क्या करूं। 12th के बाद 12th तो चलो मैं पास हो जाऊंगा, अब मैं क्या करूं। तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं आज जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला 12th कॉमर्स वाले बच्चों को। इवन बहुत सारे बच्चों ने तो अपना माइंडसेट बना लिया है कि मुझे 12th के साथ क्या करना है। बहुत सारे बच्चों ने तो 10th के बाद ही माइंडसेट बना लिया था मुझे क्या करना है। लेकिन अभी भी कुछ परसेंटेज बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी कंफ्यूजन है या अभी भी किसी सब्जेक्ट या किसी कोर्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो टॉपिक है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। जो सीएस का कोर्स होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हम तो सीए ही कर रहे हैं। जो कॉमर्स के बच्चे बहुत सारे तो सीए में कर लें, बहुत सारे बच्चे में सीएस करें या नहीं करें, क्या टाइम पीरियड रहेगा, हमारे से होगा या नहीं होगा, मेरे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे हैं, मेरे तो थ्योरी सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन सब चीजों के सवाल हर बच्चे के मन में होते हैं जिन्होंने अभी तक ये फाइनल नहीं किया मुझे करना क्या। इवन बहुत सारे बच्चे तो 12th के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि 12th का रिजल्ट आ जाए पहले, तो उसके बाद मैं डिसाइड करूं कि मैं क्या करूं। अगर मैं प्रोफेशनल करियर के अंदर जाऊं तो मैं सीए की तरफ जाऊं, सीएस की तरफ जाऊं, सीएमए के लिए जाऊं, या फिर मैं आने वाला टाइम में एमबीए करूं। तो ये सब चीजें रहती है। तो आज मैं जो इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं वो है कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, कि उसकी पूरी जर्नी कैसे होगी, कितना टाइम पीरियड लगने वाला है, कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या पैटर्न रहता है, कैसे आप पास हो सकते हो, ये सब चीजें। बिकॉज मैं खुद भी प्रोफेशनल हूं तो मैं कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और सीएस की पूरी डिटेल आपको मैं दे पाऊं, ताकि जो बच्चा सीएस की तरफ जाने का मानस बना रहा है उसका पहले से ये चीज क्लियर हो जाए कि सीएस कोर्स में क्या क्या होने वाला है और मेरे लिए कितना फ्रूटफुल है और मैं इसको करूंगा या नहीं करूंगा। वैसे एक चीज मैं आपको बोल दूं, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम लोग हमेशा बोलते हैं इम्पॉसिबल, ये चीज मेरे से नहीं होगी। लेकिन बच्चों एक चीज, आज के टाइम पे कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। इम्पॉसिबल में भी छुपा होता है आई एम पॉसिबल, कि ये चीज पॉसिबल है। अगर आप एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाते हैं, डेडिकेशन करते हैं, चीजों को समझते हैं, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बड़ी बड़ी चीजें जो है वो लोगों ने अचीव की और आप भी कर सकते हो। और सीएस जो है वो आपके एफर्ट से बाहर नहीं है। अगर आप जिस लेवल पे एफर्ट्स चाहिए कंपनी सेक्रेटरी का अगर आप वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आप 100% पूरा कर सकते हैं और डेफिनेटली आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बन सकते हैं। आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य जो है वो आप बिल्डअप कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि आज कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या पैटर्न होते हैं, इस पूरे जो वीडियो में मैं यही बात करूंगा। तो अगर मैं बात करूं, आपका जो प्रोग्राम है वो है सीएस। अगर मैं सीएस की जर्नी की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आपको शुरुआत में कैसे क्या करना है। तो इसके लिए देखो सीएस के अंदर 3 एग्जाम्स होते हैं। एक होता है CSEET, एक आपका जो एग्जाम होता है वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जो आपका एग्जाम होने वाला है वो है आपका प्रोफेशनल एग्जाम। ये 3 तरह के एग्जाम्स जो है आपको होने वाले हैं, और अगर आप ये तीनों एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं और आप किसी कंपनी के वहां एज ए सीएस काम कर सकते हैं या फिर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तीनों एग्जाम्स के अंदर ये जो एग्जाम्स है, ये एग्जाम्स जो है वो नॉर्मली होता है कि मैं सीएस की तैयारी कब से चालू करूं, सबसे पहला जो सवाल होता है। तो एक बहुत अच्छी चीज मैं बोलूंगा, आफ्टर 12th के बाद आप नॉर्मल वे में, तो मुझे जहां तक पता है जो मैं बच्चों को गाइड करता हूं, आप ग्रेजुएशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन का जो 3 साल का टाइम पीरियड है, अगर आप वहां पर आपने प्रॉपर डिसीजन ले लिया तो डेफिनेटली आप अपने 3 साल को
बहुत प्रोडक्टिव वे में यूज करके और आफ्टर ग्रेजुएशन एक जबरदस्त करियर आप बना सकते हो। और वहां पर आपको अगर सीएस के अंदर आपको करियर बनाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या रिकमेंड क्या ये होना भी चाहिए, आफ्टर 12th के बाद आप सीएस बनना है तो सीएस के एग्जाम्स के अंदर जो है वो आप जो है वो इन्वॉल्वमेंट ले लो। यानी कि 12th के बाद आपको क्या करना है, आपको ये सीएस डबल ईटी का एग्जाम देना है। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस प्रोग्राम का जो एग्जाम है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, ये आपको फाइट करना 12th के बाद। तो 12th के बाद तो जो ग्रेजुएशन का आपका टाइम जो होता है उसमें आप मैक्सिमम पार्ट इस प्रोफेशनल करियर का अगर रेगुलर पास होते हो तो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, और आपको आने वाला जो ग्रेजुएशन के बाद का जो थोड़ा वो टाइम बचा है वो टाइम आप अच्छे से कवर कर सकते हो, और आने वाला टाइम, आने वाले फ्यूचर को आप बेस्ट बना सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि पहला एग्जाम होता है सीएसईईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो आपको देना होता है, और इसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका आफ्टर 12th, कि 12th के बाद इस एग्जाम की जो है वो आपको तैयारी करनी होती है। और ये जब एग्जाम आप 12th के बाद जब आप क्लियर करते हो तो उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देते हो, और उसके बाद आपका एग्जाम होता है प्रोफेशनल एग्जाम। जब आप सीएस डबल ईटी का एग्जाम क्लियर करते हो उसके बाद 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के बाद आप एग्जीक्यूटिव का एग्जाम आप दे सकते हो, और उसके बाद जब एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या हो जाते हो, आप पास हो जाते हो, तो आप एक ईडीपी का प्रोग्राम होता है 1 मंथ का, वो क्लियर करने के बाद ईडीपी जो प्रोग्राम होता है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है, वो कंप्लीट होने के बाद जो 1 महीने का होता है 1 मंथ का, वो करने के बाद आप प्रोफेशनल की तरफ आप जा सकते हो। और यहाँ पर 21 मंथ की आपकी ट्रेनिंग चलती है आपकी किसी भी सीएस के अंडर में, 21 मंथ ट्रेनिंग अंडर एनी सीएस। कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसके अंदर आपको सीखना होता है काम को एज ए ट्रेनिंग के रूप में, जिसको हम एज ए आर्टिकल बोलते हैं, आपको वहां पर काम करके आपको सीखना होता है। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव फाइल प्रोफेशनल एग्जाम कब आने वाला है, जब आप सीएस डबल ईटी का एग्जाम जो है वो क्लियर करोगे, और उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है आफ्टर 12th, मतलब 12th का एक रिजल्ट आने से पहले आप इनरोल कर सकते हो, और उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो। 12th पास होने के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हो, और इस एग्जाम को आप पास कर सकते हो। इस एग्जाम के अंदर क्या होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। सेकंड जो पेपर आपका यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की चीज है, और वो सेकंड पेपर जो होता है वो होता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स जो अपन सब्जेक्ट बोलते हैं एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। देन उसके बाद आएगा थर्ड आपका जो आता है यहाँ पर, वो जो पेपर होता है आपका वो होता है करंट अफेयर का। और चौथा जो पेपर आपका होता है वो आपका है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग करके आता है। ये 4 सब्जेक्ट आपके आफ्टर 12 जो सीएस डबल ईटी का जो एग्जाम होता है उसके अंदर होता है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये एक तरह से फाउंडेशन प्रोग्राम है, और फाउंडेशन प्रोग्राम में अगर आप क्लियर होते हो तो आप प्योरली एग्जीक्यूटिव के अंदर आप जाते हो। तो आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं जब आप इस एग्जाम को आप देते हो। अगर मैं इस एग्जाम के नॉर्मल वे की बात करूं तो इसके अंदर जो पैटर्न आपका चलता है, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो आपका होता है एमसीक्यूज पैटर्न। 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से वही 50% मार्क्स आपको चाहिए। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तो आपको 40% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, बट
अगर मैं एग्रीगेट की बात करूं यहाँ पर, तो आपको कितना चाहिए, 50% ओवरऑल चाहिए आपको, यानी कि आपको पास होने के लिए 100 मार्क्स चाहिए ओवरऑल के अंदर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एमसीक्यूज होता है यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमको यहाँ पर समझनी होती है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, मतलब अगर आपने कोई चीज गलत कर दी है तो कहीं पर भी मार्क्स जो है वो आपके कटने वाले नहीं है, ये चीज आपको समझनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो एग्जाम्स हैं आपके सीएसईटी के, ईयर के अंदर 4 टाइम्स होते हैं, 4 बार होते हैं, 4 बार आपके एग्जाम्स होते हैं, यानी कि हर 3 महीने में आपका एग्जाम होता है, यानी साल में 4 बार आपके एग्जाम होते हैं। तो आप फ्रीक्वेंटली अगर एक बार क्लियर नहीं हुआ तो आप दोबारा क्लियर करके इसको कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो पढ़ना कैसे है, तो CSEET के अंदर आपके लिए अगर मैं मेन बात करूं तो जो आप प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉड्यूल्स आते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और पास्ट ईयर के जो पेपर्स मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करने होते हैं, जिसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। इवन इसके अलावा भी आप एडिशनल कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो आप मॉड्यूल पढ़ के और स्केलर पढ़ के भी पास कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं इस एग्जाम्स की, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहता है। आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन बच्चों एक चीज मैं बोलूंगा, इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, आपकी स्कूल के एग्जाम नहीं है कि आपने एक दिन पहले पढ़ाई कर ली और आप पास हो गए। यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चों के अंदर सेलेक्ट होना होता है, और यहाँ पढ़ के नहीं, यहाँ आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलूंगा अगर आप किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर आप जा रहे हैं, भले आप सीएस के अंदर जा रहे हैं, सीए के अंदर जा रहे हैं या सीएमए के अंदर जा रहे हैं, आप अगर हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंटली जो आप कर सकते हो, रेगुलर वे में अगर आप कर सकते हो, तो ही आप ये एग्जाम, ये जो कोर्स है उसको आपको ज्वाइन करना है। बिकॉज समय खराब करने से मतलब नहीं, अगर आप अपने करियर के प्रति सीरियस हो, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो प्रोफेशनल एग्जाम बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए जो हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी के साथ करने के लिए तैयार है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, और रेगुलर वे में आपको, इवन मैं ये बोलूंगा जब आप करियर की बात आ रही तो आपके जो एक्सक्यूज होते हैं कि आज मैरिज में जाना है, आज बर्थडे पार्टी में जाना है, ये नो डाउट ये करो, लेकिन लिमिटेड वे में आपको पढ़ाई के प्रति सीरियस होना है, चीजों को समझना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और रेगुलर वे में आपको पढ़ाई जो है वो करनी है। सबसे बड़ी बात इनकी, अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं तो बाकायदा आप इंस्टीट्यूट की icsi.edu की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है स्टूडेंट सेक्शन के अंदर जाके अगर आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, 12th की मार्कशीट हो या एडमिट कार्ड हो, वो चाहिए होता है, आपके फोटो चाहिए होते हैं, और आप वहां से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, और फीस पे करते हो लगभग अभी जो फीस हो 1500 रुपए फीस हो, भर के आप इस एग्जाम के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। तो आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो, इवन जहाँ सेंटर्स है आपके वहां पर भी जाके आप और हेल्प ले सकते हो, जहाँ पर अपना इनका जो सेंटर्स होते हैं, जैसे सीएस का भी होता है, सीए का भी होता है, सीएमए का जो सेंटर्स है वहां पर जाकर भी आप इसके बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये आपका सीएस जो आपका CSEET का के जो बारे में है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि एग्जाम जो है, यस इसमें एक चीज और ध्यान रखनी, ये जो 200 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है वो 2 आवर्स का पेपर होता है। वैसे 2 घंटे 15 मिनट का होता है, 15 मिनट जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर उसके लिए एडिशनल टाइम मिलता है, और पेपर को अटेंड करने के लिए 2 आवर्स का आपका मिलता है, 135 मिनट आपको मिलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 200 पेपर होता है, ये आपको पढ़ना होता है, और साल में 4 बार एग्जाम होते हैं। आप फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भर सकते हो। जब आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो उसके बाद नंबर आता है एग्जीक्यूटिव का, जहाँ 2 ग्रुप होते हैं। अभी की टाइम का मुझे जहाँ तक नॉलेज है 8 पेपर्स हैं, और 8 पेपर के अंदर आपको एक ग्रुप अलग होता है 4 पेपर का, सेकंड ग्रुप अलग होता है, दोनों ग्रुप को क्लियर करना होता है, तो आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर सकते हैं।
आप एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हैं और आप 2 ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें प्रॉपर तैयारी के साथ दें, अटेम्प्ट नहीं लगे। आप कोशिश करें कि 6 महीने के अंदर अटेम्प्ट आता है, पर आप 6 महीने नहीं साल भर लें, लेकिन एक साथ आप उसको पास करें। एक ही ग्रुप करके करें, पर एक बार में पहली बार में ही करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो एफर्ट्स लगता है वो बहुत मायने रखता है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। आप एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हो। जब ये एग्जाम क्लियर हुआ आप एग्जीक्यूटिव की तरफ आ जाओगे। 6 मंथ्स के बाद भी एग्जाम होता है और 1 ईयर के बाद भी होता है, और आप दोनों ही तरीकों से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आप प्रॉपर टाइम लें, जल्दबाजी न करो, तैयारी बहुत अच्छे से हो। और उसके लिए अगर आपके पास साल भर का टाइम आप लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। और यहाँ पर 8 पेपर्स हैं, यानी कि डेली आपको कम से कम 8 to 10 आवर्स की जो पढ़ाई है वो आपको करनी होती है, वो करनी ही रहती है। क्योंकि यहाँ पर आप इन चीजों को सीरियस लेना होता है और रेगुलर पढ़ाई आपको चाहिए कि 8 to 10 आवर्स की अगर आप पढ़ाई करते हैं रेगुलर वे में, साल भर में, तो दोनों ग्रुप की तैयारी अच्छे से हो जाती है और आप डेफिनेटली आप एग्जीक्यूटिव एग्जाम को जो है वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करते हैं तो एक एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है 1 मंथ का, वो आपको करना होता है। और उसके बाद आपकी 21 मंथ की ट्रेनिंग चलती है किसी सीएस के अंदर में। आप चाहें तो इस ट्रेनिंग से पहले भी प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकते हैं, और आप चाहें तो इस ट्रेनिंग के बाद भी आप प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकते हैं। डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। लेकिन इवन आप चाहें तो इसके साथ साथ भी आप प्रोफेशनल का एग्जाम दे सकते हैं। ट्रेनिंग भी चलती रहती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं प्रोफेशनल एग्जाम में, जब आर्टिकलशिप उनकी चल रही होती है तो साथ साथ में वो प्रोफेशनल एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है उसकी तैयारी करते रहते हैं, वो एग्जाम भी वो जो है वो दे देते हैं। तो आप पहले भी दे सकते हैं, बाद में ट्रेनिंग चालू कर सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी दे सकते हैं। और इवन आप चाहें तो ट्रेनिंग भी चल रही है और साथ साथ में आप प्रोफेशनल एग्जाम का भी आप जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। लेकिन हर जगह में एक ही चीज बोलूंगा, प्रोफेशनल एग्जाम बिगड़ पड़े कभी भी पास नहीं होता है। प्रॉपर पढ़ना है, चीजों को समझना है, तैयारी के साथ जाना है। आप तीनों एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो और आप एक प्रोफेशनल तरीके से कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बन सकते हैं और आपका अच्छा फ्यूचर जो है वो बन सकता है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। लेकिन शुरुआत होगी CS डबल ET से, जब आप फर्स्ट टाइम 12th जब आपने एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद जब आप निकले और आप एक CS की तरफ जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले ही एग्जाम से आपको सीरियस होना और यहीं से आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, जबरदस्त लेवल पर मेहनत करनी है और इस एग्जाम को पहली बार में निकालना है। वही कॉन्फिडेंस इन सभी एग्जाम्स में काम आता है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ ये चीज आप थोड़ा सा है वो आपको ध्यान में रखनी है। यस, उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये मैंने बता ही दिया आपको 2 आवर्स का होता है और आपको 100 मार्क्स लेके आने, ये सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। फिर भी बच्चों अगर CS के बारे में अभी भी आपको कोई डाउट है और आप चाहते हैं कि आप पर्सनली मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं CS के बारे में, तो जरूर आप मेरे कोचिंग सेंटर पे, सक्सेस कोचिंग सेंटर उदयपुर सेक्टर 14 में आकर फिजिकली विजिट कर सकते हैं और आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 7737296162। आई होप बच्चों ये CS की जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप इसको जरूर कमेंट करें। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो भी आप इसके बारे में कमेंट करें, मैं उसके लिए और नई वीडियोस आपके लेके आऊंगा। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना विकास।